बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि कल से जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, टॉप ट्रेंड कर रही है दुनिया भर में, वो ये है कि जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और उनकी शान में जो गुस्ताखी की गई, भारत के अंदर ऑफिशियली गुस्ताखी की गई, यानी कि हुकूमती खुद गुस्ताखी की गई, ये फ्रांस के बाद आप कह सकते हैं कि दूसरा वाक़या है दुनिया में जहाँ पर ऑफिशियल सतह के ऊपर, सरकारी तौर के ऊपर जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। अब इसके पर हम पहले थोड़ा सा दुनिया की हालत जान लें कि वहाँ पर हो क्या रहा है। दुनिया भर में आप सऊदी अरब से ले लीजिए, पाकिस्तान तक ये ट्रेंड चल रहा है, जहाँ पर बहुत रेयर होता है लेकिन यहाँ हुआ है। और वो ये है कि अगर हिंदुस्तान टाइम को देखें तो वो कहता है कतर ने हमें समन कर दिया है इंडियन इनवॉय को टू प्रोटेस्ट कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स अगेंस्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस टाइम कतर में हैं और उसके बारे में भी उन्होंने वही बात की है कि उनके साथ जो सलूक हुआ। अशोक सिवाइन जो हैं, अशोक सिवाइन कुवैत के हवाले से बात करते हैं ट्विटर के ऊपर। वो कहते हैं कि जी जो गार्बेज के जो होते हैं ना, गार्बेज के जो उठाने वाले होते हैं, जो डब्बे आप कह लीजिए, जो गाड़ी में वापस लाते जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने मोदी की पिक्चर्स लगा दी हैं जिसमें जूते का मार्क है और कहते हैं कि ये हालत है हमारी वहाँ पर, यानी कि आपको पता होना चाहिए कुवैत की हालत ये है। अच्छा, इसके अलावा सऊदी अरेबिया की भी खबरें यही आ रही हैं, ये आप अल जज़ीरा देख रहे हैं, इसकी खबरें भी यही आ रही हैं, टॉप ट्रेंड है। और ये आप जानते हैं कि वहाँ पर जो भारतीय काम करते हैं इन ममालिक के अंदर, यानी कि अरब के अंदर, उन्होंने कहा, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, इन्होंने कहा कि जी मेरा एक स्पॉन्सर था, मतलब मेरा एक काम करने वाला था और उसको मैंने कहा कि तुम्हारा वही मज़हब है जो मोदी का मज़हब है, यानी कि ये उन्होंने कहा, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम वापस मत आओ, क्योंकि वो छुट्टी पर गया था भारत, तो उसकी नौकरी चली गई। अब जाहिर बात है वो मोदी का मज़हब था लेकिन उसकी सोच भी मोदी वाली थी या नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी कि आम भारतीय और है, हिंदुत्व और है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि जी आपका मज़हब मोदी का मज़हब है, आप मत आइए। ये नुकसान हो गया है लोगों को, यानी कि जो आम लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन लोगों को निकाला जा रहा है मोदी के मज़हब के साथ जोड़ करके। तो ये आप देख रहे हैं कि सुपर स्टोर्स, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और ये है कि सुपर स्टोर्स इन सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन रिमूव इंडियन प्रोडक्ट्स आफ्टर मोदीज एड इंसल्टेड बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ओमान के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने प्रोडक्ट का बाकायदा उन्होंने फतवा दिया है, यानी कि ये ओमान के जो हमारे मुफ्ती हैं, ग्रैंड मुफ्ती आज़म, उन्होंने फतवा दिया है कि इंडियन प्रोडक्ट की बॉयकॉट की जाए। अब जाहिर सी बात है वो जो पूरा ओमान इनको मानता है, यानी कि ओमान से वो फारिग हो गए। इसके अलावा जो समन किया था वो आपके सामने रख दिया स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हुआ क्या उसके बाद, यानी कि आपको मैं खबर दिखा रहा हूँ। हुआ ये कि जाहिर सी बात है कि भारत के अंदर मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद रहती है, 30 करोड़ से ऊपर ही हैं। तो जब वो सड़कों पर निकले कि हम एहतजाज करते हैं, हमारे प्यारे नबी के ख़िलाफ़ जो है ज़बान इस्तेमाल की है, नाजेवा इस्तेमाल की है, प्लान्ड इस्तेमाल की है, प्रॉपरली उसको कैलकुलेट करके लिख के ट्रेंड, मतलब आप जिसे कहते हैं कि प्रॉपरली इस्तेमाल हुई है। और ये नहीं कि कोई आम राह चलते किसी ने कहा है, स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी ने कहा है। तो जब वो निकले तो पुलिस की प्रोटेक्शन में वहाँ पर पहले से लोग मौजूद थे, जो आरएसएस और हिंदुत्व के लोग थे। देवर ट्रेंड, देवर इक्विप्ड, और उन्होंने जो है उन प्रोटेस्टर जो मुसलमान थे उनके ऊपर अटैक किया और उनकी दुर्गत बना दी। और ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ब्रुटैलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम व्हेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, ये जो पूरा मामला हुआ, इसके अंदर पुलिस खड़ी थी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, पुलिस खड़ी थी और वो तमाम मनाजिर जो है वो अपनी आंखों से देख रही थी। इसके अलावा अफगानिस्तान से भी आवाज़ें आप सुन रहे हैं, जामा अल अज़हर से भी आप ये आवाज़ें सुन रहे हैं, और BBC न्यूज़ भी कह रहा है कि ये जो चीज़ है ये मुनासिब नहीं है, ख़तरनाक है। और ये जो टैग है, ये जो ट्रेंडिंग है, ये टॉप दुनिया भर में टॉप के ऊपर है। और ये आप एक वकील की बात भी देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी ये तमाम चीज़ें जो हैं मुनासिब, इंतहाई गैर मुनासिब हैं। और कुवैत ने जो है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो क्लिप है नीचे जो दिया हुआ है, ये जितने भी सुपर मार्केट्स हैं वहाँ पर उन्होंने बॉयकॉट हिंद किया हुआ है। और बॉयकॉट हिंद जो है वो टैग उन चीज़ों के ऊपर लगाकर उसको वाइट शीट लगा दी है, बंद कर दिया है कि हम इसको नहीं बेचेंगे। और ये एहतजाज सुपर स्टोर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये आप खबर देख ही रहे हैं कि इन्होंने कहा कि बीजेपी हैज़ क्रॉस्ड द रेड लाइन, यानी कि अब कम अज़ कम अब जो है वो कह रहा है हिंद के बारे में या इंडिया के बारे में, जो अरब कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं, या मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो कह रही हैं कि बीजेपी ने हमारी
जो आखिरी हद है और जो हमारी जो रेड लाइन है उसको पार कर दिया है। अब बीजेपी हैज़ क्रॉस्ड द रेड लाइन, क्रॉस कर दिया है। और वो कहते हैं रिपीटेडली है, ये रिपीटेडली है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो करते तो भारत के अंदर हैं, वो करते हैं और करते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ बाहर निकल कर आती है फिर वो चीज़ खबर बन जाती है। और इस टाइम जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को एंगलिंग करने की कोशिश की गई वर्ल्ड वाइड, पहले एंगलिंग करने की कोशिश की गई। जब ये खबर आ गई, ट्वीट्स किए गए बेतहाशा, उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुछ जो ट्वीट्स हैं वो लोगों के हाथ लग गए, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादियों के हवाले से नाज़ेबल बातें की गई, उनके किरदार के ऊपर नाज़ेबा बात की गई और हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर नाज़ेबा बात की गई। वो तमाम चीज़ें हुई। और उसके अलावा जो है वो जो जितने भी वो कर सकते थे। देखिए बात ये है कि अब होने वाला क्या है। अब आप कहते हैं कि होने वाला क्या है, अब होने वाला ये है कि वो उन्होंने एक कोशिश की उन्होंने कि हम इसको एंगलिंग दे दें। उन्होंने कतर को भी कहा, कुवैत को भी कहा कि ये पाकिस्तान जो है भड़का रहा है आपको, और कहीं ये ना हो कि कुवैत की और कतर की और सऊदी की दोस्ती के अंदर और भारत दोस्ती में जो है कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले। तीसरा कौन है? हम, पाकिस्तान है। ये मसला बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान इसके अंदर तो सबसे आखिरी नंबर पे आता है। यानी कि मुझे जो उम्मीद थी कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस टाइम जो माहौल है, आप जानते हैं कि जो पार्टीज़ जो हैं वो छोटी छोटी बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट करती हैं, जो नहीं भी होती उसमें भी प्रोटेस्ट करती हैं। उन्होंने इस बात को लेकर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ऐसी जमातें मशहूर हैं जो ऐसा अगर वाक़या हो जाए तो आपको सड़क पर नज़र आती हैं, बैठी हुई होती हैं, और वो फ्रांस का सदर, वो फ्रांस का वो निकाल दो, क्या कहते हैं, अपना सफ़ीर निकाल दो, लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट करती हैं। लेकिन अभी जो हैं वो ऐसे चुप हैं, ऐसे गायब हैं कि वो भी गायब हैं, वो भी चुप हैं, वो छोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि वो जो एंगलिंग कोशिश की गई कि पाकिस्तान पर डाल दें, तो वो नाकाम हो गई, क्योंकि कुवैत या सऊदी अरेबिया या ओमान या बहरीन या जितने भी मुल्क हैं, इजिप्ट, जितने भी मुल्क भी हैं, ये सब कहते हैं कि जी ये आपने हमारी रेड लाइन थी, ये आपने क्रॉस किया। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मामला आ जाता है, जब इस्लाम का मामला आ जाता है, तो फिर ये बात नहीं होती कि वो पाकिस्तान एंगलिंग करेगा तो उनको हैरत आएगी या जाके, वो भी मुसलमान है। मतलब आप ये देखिए, इस बात के ऊपर आपको भारत को हैरत तो होगी, मगर वो भी मुसलमान है, और वो लोग इस बात के ऊपर आकर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। और इस चीज़ के नुकसान जो दुनिया भर में होंगे वो ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट का बॉयकॉट होगा। यानी कुवैत वो मुल्क है जिसने कुवैत ने हमेशा पाकिस्तान के ऊपर फौकियत दी है भारत को, और वो मुल्क आज लेबल लगा के सामान के ऊपर पट्टियाँ लगाकर जो है वो कहता है कि बॉयकॉट है। यानी कि अगर वहाँ से प्रोडक्ट नहीं जाएगी और वो पाबंदी लगा देंगे। अब जैसे कतर है, उसने कहा कि मुझे पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए, पब्लिक अपॉलॉजी। यानी कि मोदी टीवी पे आके आपको कोई बोले कि जी हमने गलत बात की है, बीजेपी ने गलत बात की है, हमारे नुमाइंदे ने गलत बात की है, क्योंकि ये कहना काफ़ी नहीं है कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया और तमाम चीज़ें, तो आप उसको सेव कर रहे हैं ना। ऐसा हर जगह होता है कि जब आप कोई गलत बात करते हो तो कहते हैं कि फ़ौरन इसको घर बिठाओ, सस्पेंड करो ना, वो जैसे ही महीना ख़त्म होगा वापस आ जाएगा सीट के ऊपर। तो पब्लिक अपॉलॉजी वो मोदी से मांग रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं मोदी का मुल्क, मोदी का मजहब और मोदी की बात, मोदी मतलब वो ये भी नहीं कह रहे, बीजेपी भी नहीं कह रहे, भारत भी नहीं कह रहे। आप ये सुनते हैं मोदी का मजहब, मोदी के लोग, मोदी का बयानिया, और मोदी से ही वो पब्लिक अपॉलॉजी मांगते हैं। और उन्होंने अब एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज़ दी है भारत ने इसके ऊपर कि आपने सस्पेंड कर दिया और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और एंगलिंग तीसरा मुल्क फ़ायदा उठा रहा है, वो तमाम के तमाम उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा हम इस इसको मानते ही नहीं है, क्योंकि उस पर उन्होंने क्या किया, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली और उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को बताया अपने मीडिया के अंदर कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। यानी कि अंदाज़ा लगाइए, इधर उन्होंने प्रेस रिलीज़ दी है कि हमने उनको सस्पेंड कर दिया है, और हमारा से ये सरकारी बयान नहीं था, ये ज़ाती उनका बयान था। बीजेपी के लोग ज़ाती हैसियत में बयान दे रहे हैं, मतलब तौहीन नबी जो हो रही है वहाँ पर, हमारी जो नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, वो कहते हैं सरकारी तौर पर ना माना जाए इसको, उनको हमने सस्पेंड कर दिया। वो थे सरकारी पहले, मगर अब उन्होंने बयान दे दिया, हमने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन पब्लिक अपॉलॉजी की डिमांड जो कतर ने की है, मैं समझता हूँ कि तमाम के तमाम जो अरब रियासतें हैं वो एक ज़बान होकर OIC जो है, OIC के प्लेटफॉर्म से पब्लिक अपॉलॉजी मांगी जाए। जब तक वो पब्लिक अपॉलॉजी नहीं करेंगे तब तक जो है वो इस चीज़ को यहाँ पर, जिसको कहते हैं ना कि स्टे लगा दें, इसके ऊपर फ्रीज कर दें हर चीज़ को। कोई बात नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई ऑयल सप्लाई नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, तमाम चीज़ें नहीं, ये होना चाहिए मैं समझता हूँ। और जो बाकी मुल्क हैं जो उनको फ्रेंडली कंट्री मानते हैं, जैसे बांग्लादेश है, वो फ्रेंडली कंट्री है भारत की, तो वो भी मुस्लिम कंट्री है, और उसको भी जो है इसके ऊपर कम से कम अपनी एक लाइन लेनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप फ्रेंडली रहें, आपकी मर्जी, आपको पसंद है भारत तो पसंद रहे, लेकिन आपको
इस मामले के ऊपर कम से कम पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, या हमारा मौक़िफ़ छोड़ दीजिए, अपना मौक़िफ़ ज़रूर दीजिए। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।